नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा। ये जब होता है तो मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है और ये किसी भी साइड में होने वाली प्रॉब्लम है और होगी जब भी तो गाल पर ही होगी, फेस पर ही होगी और इसमें मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। हमारे ब्रेन से कुछ क्रिले नर्व निकल रही होती हैं, या कहें कि हमारे ब्रेन से जो मुख्य क्रिल नर्व्स हैं वो 12 प्रकार की होती हैं, 12 होती हैं और उसमें जो 5 और 7 नंबर की होती है वो हमारे गाल, हमारे चिक की मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। जब किसी को फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी हो जाता है तो इन क्रिल नर्व में इन्फ्लामेशन आ जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और ये क्रिल नर्व हमारे दोनों साइड में होती है, लेफ्ट साइड में भी होती है, राइट साइड में भी होती है। जब हम हंसते हैं हमारे गाल सीधे रहते हैं, यानी कि हंसते समय हमारे गाल बिल्कुल सीधे रहते हैं। जब एक तरफ की क्रिल नर्व ठीक प्रकार से काम कर रही है, दूसरी क्रिल नर्व ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, उस कंडीशन में बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। क्योंकि जो हमारे गाल को खींच के रखती है वो दोनों क्रिल नर्व होती हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें एक तरफ की क्रिल नर्व ठीक प्रकार से काम कर रही है और दूसरे तरफ की क्रिल नर्व ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, उधर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है और मुंह उधर टेढ़ा हो जाता है। जब ये हो जाता है तो मुंह एक तरफ चला जाता है, मुंह लटक जाता है, वहां की मसल्स लूज पड़ जाती है और पेशेंट जब बैठा होता है या उसको हम देखें या वो हंस रहा होता है तो उसका मुंह हमें देखने से पता चल जाता है कि इसका मुंह टेढ़ा हो गया है। उसके होंठ लटक जाते हैं, उसकी आंख भी ऐसा लगता है जैसे खुली हुई है, नाक का कुछ हिस्सा भी टेढ़ा हो जाता है और ऐसा व्यक्ति खाना खाए, पानी पिए, अगर वो पानी पी रहा है तो पानी निकलता रहता है, खाना चबाता है तो खाना चबता नहीं है, इससे जीभ भी प्रभावित हो जाती है और कई बार पेशेंट खाना खाता है तो कई बार देखा गया है दांतों के बीच में उसकी जीभ आकर कट भी जाती है, यानी कि वो खाने को चबा नहीं पाता। ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके कुछ कारण भी होते हैं। मान लीजिए पेशेंट बाइक चला रहे हैं या कहीं वो यात्रा कर रहा है, ट्रेन से, बस से यात्रा कर रहा है और खिड़की वाली सीट पर वो बैठा हुआ है जहां पर उसको बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, तो चेहरे के एक साइड में उसको ज्यादा एहसास हो रहा है, उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या पेशेंट किसी कमरे में जहां एसी चल रहा है, एसी की तेज हवा उसके गाल के एक साइड पर लग रही है, तो उस कंडीशन में भी उसको फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी हो सकते हैं। और व्यक्ति ऐसी कंडीशन में कई बार देखा गया है कि वो यात्रा करके आया, ऐसी कंडीशन से गुजरा और वो रात को ठीक सोए और जब सुबह सोकर उठता है तो उसका मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं और कहा जाता है कि आपको बेल्स पैल्सी हो। वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए टेस्ट कराते हैं और उसमें कंफर्म हो जाता है कि आपको फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी हो गया। ये दिक्कत जब भी होगी फेस में होगी, जैसा मैं बता रहा हूं, बॉडी के अदर पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होती और ये दिक्कत कुछ ही समय में ठीक भी हो जाती है। आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम इसका ट्रीटमेंट। आइए, बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह के लकवे के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट देखेंगे। यहाँ कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से और ऐसे ही दूसरी साइड। फिर हमें अपने अंगूठे की मदद से यहाँ ट्रीटमेंट करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले लेफ्ट साइड किया 10 टाइम्स, फिर राइट साइड किया, फिर 1 मिनट गैप, फिर 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, फिर 10 टाइम्स राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप, फिर 10 टाइम्स लेफ्ट साइड और 10 टाइम्स राइट साइड, यानी कि 1-1 मिनट गैप पर 3 बार हमें ये काम करना है। उसके बाद देखिए अभी हमने किया 10 टाइम्स, अब करेंगे हम 14 टाइम्स, यानी कि 14 बार। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अभी फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 टाइम्स लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, यानी कि 1-1 मिनट गैप पर हमें 6 बार ये काम करना है। 3 बार 10 बार घिसना है लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर 14 बार लेफ्ट साइड
और राइट साइड। इस प्रकार से हमें ये एक एक मिनट गैप पर इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। जब किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है या तो उसका मुंह लेफ्ट साइड जाता है या राइट साइड जाता है, इस प्रकार से चला जाता है। तो जिधर मान लीजिए पेशेंट को लेफ्ट साइड फेस गया है, उसमें चिन हो सकती है, होठ हो सकते हैं, नाक हो सकती है और आईज खुली हुई रहती है, ऐसा महसूस होता है। उसके बाद अपने अंगूठे से माथे की मसल्स को खींचकर हमें लेफ्ट टू राइट लाइन है, जिधर फेस टेढ़ा हुआ है उसके अपोजिट साइड में हमें ये काम करना है और कान के पीछे तक लाकर हमें क्लॉकवाइज करना है। इस प्रकार से अपनी उंगलियों की मदद से इस प्रकार से। ध्यान रखें कि कोई अंगूठी, कोई नाखून हमारे बड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, कहीं तो पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। इस प्रकार से लाना और ऐसे ही फेस को ये लिप्स के पास से, चिन के पास से अपनी उंगलियों की मदद से इस प्रकार से हमें ये मसल्स को खींच करना। बहुत ज़बरदस्त ये टेक्निक है, करते के साथ ही बहुत आराम देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे ये कान का नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ हमें अपने अंगूठे से थोड़ा सा प्रेशर देना है और दबाना छोड़ना, नीचे से ऊपर की ओर दबाना छोड़ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, हल्का सा प्रेशर के साथ। इस प्रकार से हमें ये बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह के लकवे के लिए ट्रीटमेंट करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, पहली बार अगर आपने ठीक से किया तो इमीडिएटली रिलीफ आपको देखने को 100% मिलने ही वाला है। दोस्तों अभी आपने देखा बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस होने के क्या कारण होते हैं, कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करें। साथ में कुछ सावधानी आपको कुछ दिन जरूर रखनी है। आपको वायु वाली चीज, खट्टी चीज, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया आपको ये ट्रीटमेंट रेगुलर करना है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। आपका फेस बिल्कुल सीधा हो जाएगा और आप पहले की तरह ही जैसे नॉर्मल थे वैसे हो जाने वाले। आपको देखने से भी नहीं पता चलेगा एक बार ठीक होने के बाद कि आपको कभी ये प्रॉब्लम हुई भी थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम हेल्थ पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।